राधे राधे दोस्तों, भक्ति विद विशाखा में आप सभी का वेलकम है। आज मैं आप सबके सामने आंवले की एकादशी व्रत कथा शेयर करने जा रही हूँ। अगर आपको ये कथा अच्छी लगती है दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आंवले की व्रत कथा। आंवले की एकादशी का व्रत जो भी मनुष्य श्रद्धा और विधि विधान से करता है, वह विष्णु लोक को स्वर्ग प्राप्त होता है और 1000 गोदान का फल मिलता है। इस एकादशी को रंगभरी एकादशी भी कहते हैं दोस्तों, जो कि शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है। ये कहते हैं कि इसी दिन से मथुरा वृंदावन में होली का आगमन हो जाता है और इसी दिन भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जी को गोना करा के काशी जी लाए थे और उनके स्वागत में वहाँ लोगों ने फूलों और गुलालों से वर्षा की थी और जिस कारण इस एकादशी को रंगभरी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आंवले की एकादशी व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु की नाभि से जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो उनके दिमाग में कई बातें चल रही थी, जैसे वह कौन है, उनके जीवन का क्या उद्देश्य है, उनका जन्म कैसे हुआ। ये सारे प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए उन्होंने भगवान विष्णु की तपस्या की। काफ़ी वर्षों तक कठोर तपस्या करने के बाद भगवान विष्णु ब्रह्मा जी को दर्शन देने के लिए उनके सामने आए। भगवान विष्णु के दर्शन पाकर सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा जी बहुत भावुक हो गए और उनकी आंखों से आंसू टपकने लगे। ब्रह्मा जी का आंसू जहाँ गिरा वहाँ आंवले का पेड़ उत्पन्न हुआ। यह देखकर भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से कहा कि यह आंवले का पेड़ आपके आंसुओं से प्रकट हुआ है, इसलिए यह पेड़ मुझे बहुत ज़्यादा प्रिय होगा। यह एक दिव्य वृक्ष है जिसमें समस्त देवता निवास करेंगे। और साथ ही भगवान विष्णु ने कहा, आज यानी फागुन शुक्ल एकादशी को जो व्यक्ति आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर विधि विधान से मेरी पूजा करेगा और उससे मैं बहुत ज़्यादा प्रसन्न होऊंगा और उसे स्वर्ग की प्राप्ति होना निश्चित ही हो जाएगा। उसके जीवन में किए गए समस्त पाप मिट जाएंगे। आंवले की एकादशी व्रत व्यक्ति की सभी मनोकामना को शीघ्र पूर्ण कर देने वाला बनेगा। भगवान धर्मो पुराण का कहना है कि आंवले का वृक्ष भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। इस पेड़ में भगवान विष्णु के साथ देवी लक्ष्मी का निवास होता है। मान्यता है कि इस दिन आंवले का दान करने से समस्त यज्ञों और 1000 गो दान करने जितना फल मिलता है। इस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। आंवले के हर हिस्से में धन का वास माना जाता है। इसके मूल यानी जड़ में श्री विष्णु जी और तने में शिव जी और ऊपर के भाग में ब्रह्मा जी का वास माना जाता है। साथ ही इसकी टहनियों में मुनि देवता और पत्तों में वसु, फूल में मरुदगण और इसके लिए जाना जाता है। कई जगह पर भगवान विष्णु के थूक से आंवले की वृक्ष की उत्पत्ति की कथा मिलती है, जो सही नहीं है। अगर आंवला भगवान का थूक है तो भगवान को इतना प्रिय कैसे हो सकता है? स्वयं विचार कीजिए करो। अब आपको समस्त आंवले की एक दूसरी कथा, पौराणिक कथा बताती हूँ। एक समय 88,000 ऋषियों की सभा को संबोधित करते हुए सूत जी महाराज ने कहा कि हे विप्रो, प्राचीन काल की बात है। महान राजा मेहता ने वशिष्ठ जी से पूछा कि हे वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो ऐसे व्रत का विधान बताएं कि कृपा करें जिससे मेरा कल्याण हो। और महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि हे राजन, सब व्रतों से उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाला आंवले की एकादशी का व्रत है। राजा मंता ने कहा कि हे ऋषि श्रेष्ठ, इस आंवले की एकादशी के व्रत की उत्पत्ति कैसे हुई? इस व्रत के करने का क्या विधान है? हे वेदों के ज्ञाता, कृपया कर यह सब वृतांत मुझे विस्तार पूर्वक बताएं। महत ऋषि वशिष्ठ ने कहा कि रहे राजन, मैं तुम्हारे समक्ष विस्तार से इस व्रत का वृतांत कहता हूँ। सुनो, यह व्रत फागुन मास के शुक्ल पक्ष में होता है। इस व्रत के फल के सभी पाप
समूल नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत का पुण्य 1000 गोदान के फल के बराबर है। आम्ल की यानी आंवले की महत्ता उसके गुणों के अतिरिक्त इस बात से भी है कि इसकी उत्पत्ति भगवान विष्णु के श्रीमुख से हुई है। अब मैं आपको एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक श्रवण करें। प्राचीन समय में एक वैदिक नामक एक नगर था। उस नगर में ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र चारों वर्ण के लोग प्रसन्नतापूर्वक रहते थे। नगर में सदैव वह ध्वनि गूंजा करती थी कि उस नगर में कोई भी पापी, दुराचारी, नास्तिक आदि नहीं था। उस नगर में चैत्र था नामक चंद्रवंशी राजा राज्य करते थे। वो उच्च कोटि के विद्वान तथा धार्मिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति थे। उनके राज्य में कोई भी गरीब ना था और ना ही कंजूस था। उस राज्य के सभी लोग विष्णु भक्त थे। वहाँ के छोटे बड़े सभी निवासी प्रत्येक एकादशी का उपवास करते थे। एक बार फागुन माह के शुक्ल पक्ष की आमल नामक एकादशी आई थी। उस दिन राजा और प्रत्येक राजा प्रजा जन बुद्ध से बालक तक सबके आनंद पूर्वक उस एक एकादशी को उपवास किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में आकर कल स्थापित करके धूप दीप नवद पंचरत्न छत्र आदि से दात्री यानी आंवले के वृक्ष का पूजन करने लगा। वो सब दात्री यानी आंवले के इस प्रकार स्तुति करने लगे कि हे दात्री, आप ब्रह्म स्वरूपा हैं, आप ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पन्न हो और सभी पापों को नष्ट करने वाली हो। आपको नमस्कार है, आप मेरा अर्ध स्वीकार करें। आप श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हैं। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप मेरे सभी पापों का हरण करो। इस तरह प्रार्थना करते हुए उस मंदिर में उस रात को सभी ने जागरण किया और रात के समय उस जगह एक बहेली आया। वह महापाप और दुराचारी था। अपने कुटुंब का पालन वो जीव हिंसा करके करता था। वो भूख प्यास से अत्यंत व्याकुल था। वह जंगल में शिकार के लिए गया था पर रास्ता भटक गया था और पिछले दिन से उसी जंगल में भूखा प्यासा भटक रहा था। एकादशी की शाम को वह भोजन पाने की इच्छा से मंदिर के एक कोने में बैठ गया और उस जगह बैठकर वो भगवान विष्णु की कथा तथा एकादशी महत्म सुनने लगा। उसे लगा कथा के बाद भोजन मिलेगा, पर कथा के बाद भजन कीर्तन शुरू हुआ और वह बहेलिया वहीं बैठा रहा और उसने सारी रात अन्य लोगों के साथ जागरण करके व्यतीत की। प्रातःकाल सभी लोग अपने अपने घर चले गए और इस प्रकार वह बहेलिया भी अपने घर चला गया और वहां जाकर भोजन किया। कुछ समय बीतने के बाद उस बहेल की मृत्यु हो गई और उसने जीव हिंसा की थी। इस कारण हालांकि वह घोर नरक का भागी था, पर उस दिन अनजाने में ही आम्ल की एकादशी का व्रत तथा जागरण के प्रभाव से उसने राजा विदुर के यहाँ जन्म लिया और उसका नाम वसुतम पड़ा। होने पर वह एक चतुरंगी सेना सहित तथा धन धान्य से युक्त होकर 10 शस्त्र ग्रामों का संचालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, क्रांति में चंद्रमा के समान और वीरता में भगवान विष्णु के समान तथा क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और भगवान भक्त, विष्णु भक्त था। वह प्रजा का सम्मान भाव में से पालन करता था। दान देना उसका नित्य का कर्म था। एक बार राजा वसुलर शिकार खेलने के लिए गया। देव योग से वह वन में रास्ता भटक गया और दिशा का ज्ञान न होने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। उस समय वहाँ पर एक पहाड़ी डाकू आए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो चिल्लाते हुए राजा वसु सूरज की ओर दौड़े। वो डाकू कहने लगे कि इस दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र आदि समझ संबंधियों को मारा है तथा हमें देश से निकाल दिया। अब हमें इसे मारकर अपने अपमान का बदला लेना चाहिए। इतना कहकर वह डाकू राजा को मारने लगे और उस पर अस्त्र शस्त्र का प्रहार करने लगे। उन डाकू के अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर लगते ही नष्ट हो जाते और राजा को पुष्पों के समान लगते। कुछ देर के बाद प्रभु इच्छा से उन डाकू के अस्त्र शस्त्र उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वो सभी मूर्छित हो गए और उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य देवी प्रकट हुई।
वह देवी अत्यंत सुंदर थी और सुंदर वस्त्र तथा आभूषणों से अलंकृत थी। उनकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी, उनकी आँखों से क्रोध की भीषण लपटें निकल रही थी। उस समय वह काल के समान लग रही थी। उन्होंने देखते ही देखते उन सभी डाकुओं का समूल नष्ट कर दिया और नींद से जागने पर राजा ने वहाँ अनेक डाकुओं को मृत देखा तो वह सोचने लगा कि इन्हें किसने मारा है, वह वन में मेरा है कि देशी है। राजा वृषभ ऐसा विचार कर ही रहे थे कि तभी आकाशवाणी हुई कि हे राजन, इस संसार में भगवान विष्णु के अतिरिक्त तेरी रक्षा कौन कर सकता है। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा ने भगवान विष्णु को स्मरण कर उन्हें प्रणाम किया और फिर अपने नगर को वापस आ गया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। इस घटना के बाद से राजा ने अपने राज्य से बाहर भी आमला व्रत का प्रचार कराया। महर्षि वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, यह सब आम्ल की एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य एक भी आम्ल की एकादशी का व्रत करता है वह प्रत्येक कार्य में सफल होता है और अंत में वैकुंठ धाम को पाता है। एकादशी व्रत कथा संभव। अगर आपको फ्रेंड्स ये कथा अच्छी लगती है तो प्लीज़ अपना एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।